नमस्कार, आप देख रहे हैं DRT न्यूज चैनल। अगर आप भी रहना चाहते हैं हर न्यूज से अपडेट तो अभी सब्सक्राइब कीजिए DRT न्यूज चैनल और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नशा खिलाकर युवक का प्राइवेट पार्ट काट देने का आरोप। किन्नर और उसके 4 साथियों ने किया हत्या का प्रयास। श्रीगंगानगर जिले में एक युवक को नशा खिलाकर उसका प्राइवेट पार्ट काट देने का मामला उजागर हुआ है। इस युवक द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर संबंधित थाने में पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप में एक किन्नर सहित 5 व्यक्तियों पर 0 नंबर FIR दर्ज की है। घटना पंजाब के बठिंडा शहर की है। पुलिस ने 0 नंबर FIR को विधिवत रूप से दर्ज किए जाने के लिए बठिंडा के संगत मंडी थाना को भिजवाई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार श्रीगंगानगर हिंदूमल कोट मार्ग पर सीमावर्ती गांव के 27 वर्षीय युवक मोहन के पिता के साथ थाने में आकर रिपोर्ट दी, जिसमें बठिंडा में डबवाड़ी मार्ग पर गुरुसर सानेवाला में एक किन्नर डेरे की संचालिका परवीन महंत और उसके 4 साथियों पाल सिंह, कालूराम, राजू तथा संतोष पर नशे में मदहोश कर उसका प्राइवेट पार्ट काट देने का आरोप लगाया। पुलिस ने बताया कि हत्या के प्रयास की धारा 307 सहित विभिन्न धाराओं में 0 नंबर FIR गत दिवस दर्ज की गई, जिसे बठिंडा के संगत मंडी थाना को भिजवाया। पीड़ित युवक 3 पुत्रियों का पिता है। उसका पिता बॉर्डर होमगार्ड में कार्यरत है। युवक के अनुसार कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान गुरुसर सानेवाला के डेरे में इन 5 व्यक्तियों ने अमानवीय घटना अंजाम दी। कई दिन तक उसे डेरे में बंधक बनाए रखा गया। फिर लॉकडाउन हो गया। एक रात को मौका मिलते ही वह डेरे से भाग गया और ट्रक से लिफ्ट लेकर चोरी छिपे श्रीगंगानगर पहुंच गया। शर्म के मारे उसने कई दिन तक किसी को कुछ नहीं बताया। बाद में सारी बात पिता को बताई तो वो हौसला देकर मुकदमा दर्ज करवाने थाने ले गए। मोहन ने बताया कि उसे नहीं मालूम था यहाँ से भेजी गई 0 नंबर FIR पर संगत थाना में मुकदमा दर्ज हो गया या नहीं। अभी तक संगत थाना पुलिस ने उससे संपर्क नहीं किया। संपर्क करने पर मोहन ने फोन पर खुलासा करते हुए बताया उसे धोखे से परवीन महंत ने डेरे में बुलाया था। परवीन महंत और उसके कुछ साथी विगत मार्च महीने में होली के आसपास उनके गांव में किन्नर समाज के लोगों से मिलने आए थे। मुलाकात होने पर परवीन ने कहा कि उसके 3 पुत्रियां हैं, अगर वह उनके डेरे में कुछ दिन के लिए आ जाए और उनके साथ बधाई मांगने चलने पर कुछ पैसे बन जाएंगे। मोहन के मुताबिक वह 14 या 15 मार्च को बठिंडा चला गया। महंत के डेरे में कोई कार्यक्रम था जिससे वह कुछ लोग आए हुए थे। 2-3 दिन बाद एक रात को सभी ने नशा किया। उसे भी कोई नशीली दवा खिला दी। बाद में होश आया तो प्राइवेट पार्ट काट दिए जाने का पता चला। परवीन से जब कहा कि वह पुलिस में शिकायत करेगा तो उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया, डेरे में बंधक बना लिया। इसी बीच कोरोना वायरस लॉकडाउन हो गया। पंजाब में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। वह चाह कर भी निकल नहीं पाया। परवीन और उसके साथी ही उसे दवा ला कर देते थे। अनिल के अनुसार लगभग 25 दिन बाद अप्रैल माह के मध्य में एक रात डेरे से भाग जाने का मौका मिल गया। वह एक ट्रक से लिफ्ट लेकर श्रीगंगानगर के नज़दीक पंजाब बॉर्डर पर साधुवाली पहुंच गया, जहां से पैदल अपने गांव चला गया। घर आकर शर्म के मारे उसने कई दिन तक किसी को कुछ नहीं बताया। फिर सोचा कि आखिरकार सभी को पता तो चलेगा ही। यही सोचकर सबसे पहले पिता को सारी बात बताई। मोहन की रिपोर्ट पर जिले के एक सीमावर्ती थाने में दर्ज किए गए मुकदमे में परवीन महंत के साथ नामजद 4 अन्य आरोपियों में एक बठिंडा का पार्षद है। आरोपियों में शामिल संतोष ने फोन पर हुई बातचीत में कहा कि वार्ड नंबर 38 से पार्षद है। वह ऐसे किसी युवक को नहीं जानती जो प्राइवेट पार्ट काट दिए जाने का आरोप लगा रहा है। वह युवक कभी भी उनके घर नहीं आया। संतोष ने कहा कि परवीन महंत को जानती अवश्य है, लेकिन परवीन ने तो खुद उसका भी खाना खराब कर रखा है। वह उससे काफ़ी परेशान है। परवीन महंत से उसके मोबाइल फ़ोन पर कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। पता चला है कि वह आजकल हिसार में है। मोहन ने बताया कि उसे बचपन से ही धार्मिक कार्यक्रमों में देवी देवताओं की झांकियां बनाने का शौक रहा है। अभी भी उसे भजन, सत्संग, कीर्तन, जागरण में देवी देवताओं की झांकी बनाने के लिए बुलाया जाता है। इससे उसे कुछ आय भी हो जाती है। लगभग 10 वर्ष पहले शादी हुई थी। उसके 3 पुत्रियां हैं। मोहन ने बताया कि गत अप्रैल माह के मध्य में बठिंडा से भागकर वापस गांव आने के बाद अभी तक उसने पत्नी को नहीं बताया कि उसके साथ क्या घटना हुई। उसे बड़ा रंज है कि आखिरकार जब पत्नी को पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। एक सवाल के जवाब पर मोहन ने कहा कि उसने मर्जी से प्राइवेट पार्ट नहीं कटवाया है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मेरे 3 पुत्रियां हैं। मैं भी चाहता था कि कम से कम मेरे एक बेटा अवश्य हो। ऐसे में मैं अपनी मर्जी से ऐसा क्यों करूँगा। श्रीगंगानगर से DRT न्यूज़ की रिपोर्ट।